हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार काफ़ी दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था, कुछ मैं बीमार था, बेड रेस्ट था मेरा तकरीबन एक हफ्ते से डॉक्टर ने दिया हुआ था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, तो आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो चलते हैं थोड़ा बाहर घूमने फिरने के लिए, तो मिलते हैं आपसे बाहर जाके। और जी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी किया कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दी करें। और भाई को वायरल कर दो यार, कब करोगे। तो जी हम तैयार श्यार होकर निकले। तो आज सोच रहे थे कहाँ घूमना है, जो है कुछ समझ नहीं लग रही थी क्योंकि एक हफ्ते बाद तो उठा हूँ। खैर चलो थोड़ी शॉपिंग करते हैं, जाके निकले हैं मुल्तान रोड की तरफ। तो आज फिर बाइक जाना जी वन वे देखी जाएगी जो नीचे आएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। थले दे देंगे उन्हों दरबार क्रॉस करने के बाद पहुँचे हम एक जगह पे। तो यहाँ से हमने कुछ सामान का पता करना था, तो चलते हैं शोरूम में। मतलब जी शोरूम में एंटर हुए हैं, तो जी मैं कहता उन्होंने पहले हमारा इस्तकबाल किया बड़े अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को चीज़ें वगैरह दिखाई हैं जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस में थी और मुनासिब भी थी, और चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी थी। दिल तो कर रहा लेकिन बजट भी तो मैनेज करना है अपना, क्या करें। खैर जो चीज़ हमने लेनी थी वो हमें यहाँ से ना होने के बराबर मिली है, उनके पास क्वांटिटी कम थी। फाइनली उसके बाद जी आ गए हम दोबारा अंकल के पास। अंकल ने फिर हमें थोड़ी सी इस्लामी तबलीग के बारे में थोड़ा बताया और कहा कि बेटा आप थोड़ा वजन कम करे, दौड़ शोड़ लगाया करें। तो मैंने भी अंकल की बात हवा में मार दी। मैं कहा जी जी अंकल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंकल चलो किया हमने वालेकुम सलाम। उसके बाद निकल पड़े हम बाहर। लो जी उसके बाद बाइक मोड़ी है हमने, सीधा डाल दी मुल्तान रोड पे दोबारा समदाबाद की तरफ। समदाबाद पे इन्होंने ट्यूबवेल बनाया है, यकीन कर अंडर पास बनाया है, मैं टके का फ़ायदा नहीं इसका, उल्टा नुकसान ही है हमारा। अरे कहना क्या चाहते हो? जी हम पहुँच गए चैन बंदर। उसके बाद हम निकल गए नारकली की तरफ। आज घूमने का कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, शायद मैं काफ़ी दिनों बाद बाहर निकला उसकी वजह से मुझे शायद लग रहा था ऐसे। ले जी सड़कों पे घूमते घूमते रहे हैं। उसके बाद हमने डाली जी बाइक माल रोड के ऊपर। माल रोड पे बाइक डाली, अब इधर आगे पता नहीं क्या हो रहा था कि एक साइड पे पुलिस ही पुलिस खड़ी हुई थी, और यकीन करें लोगों को डंडे मार रही थी। मेरा ख्याल है कि पीटी वालों ने शायद धंधा दिया हुआ था, ये वो सड़कों पर निकलने की कोशिश कर रहे थे। खैर हमने उनको फारिग कराया। स्टेट बैंक जैसे ही क्रॉस किया हमने क्या क्यों नहीं चलते फिर आज हार लोड अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहुंच गए सिर, फिर दोबारा हार लोड थे। कुछ लोग सोचेंगे हार लोड जा रहा है तो यकीन विकास से नहीं खाएगा, लेकिन नहीं, विकास से नहीं बंद है फिलहाल, मेरे लिए कुछ दिनों के लिए बंद है, ऐसे कह सकते हैं। गजब बेइज्जती है। ले जी उसके बाद हमने हार्लोड गली में बाइक डाली है क्योंकि दूसरी साइड से वो रॉन्ग वे पार्किंग है, वन वे है। तो ये डाली हमने बाइक, रश काफ़ी ज़्यादा था, अमाम वन वे यही जा रही थी, कोई चक्कर नहीं है। मुझे यहाँ से मंदिर एंटर हुए हैं, तो यहाँ पे जाके हमने एक शॉप पे लगाई जाके ब्रेक। उस भाई ने बाहर घड़ियाँ रखी हुई थी, उसके बाद दूसरे भाई ने रखे थे यहाँ पे ट्राईपॉड वगैरह। तो हमें बेसिकली ट्राईपॉड चाहिए था, लाइट भी साथ चाहिए थी उसकी क्योंकि व्लॉग वगैरह शूट करने होते इसलिए। खैर हमको सिखा रही है। दुकान पे नज़र डाली तो भाईजान ने वो भी सामान रखा होता, रिंग लाइट और भी काफ़ी सामान था, माइक वगैरह इस तरह की चीज़ें। खैर उसके बाद हम लोग ट्राईपॉड चेक करते थे क्योंकि इसमें लाइट भी थी, देखने में भी अच्छा लग रहा था और कीमत भी इसकी मुनासिब थी। लेकिन ट्राईपॉड चेक करने के बाद भाई ने बुलाया मैं दुकान के अंदर। भाई ने हमें काफ़ी चीज़ें दिखाई, पावर बैंक वगैरह, ये वो रिंग लाइट वगैरह। तो कुछ चीज़ें मैं समझ में लगी। लेकिन सामान लेने के बाद हम निकले वहाँ से दोबारा माल रोड पर हमने बाइक डाली है। जी हमें लगी हुई थी जी भूख, तो हमने सोचा कहाँ जाए। आज भी हम आ गए जी चमकती दमकती की बिल्डिंग, दूर से पता लग रहा था। और ये स्टेट बैंक के पास है कश्मीरी दाल चावल वाला, बहुत ही मशहूर है। मेरा ख्याल है को 13-14 साल हो गए ऐसे मैं खा रहा हूँ, और प्राइस भी बहुत ही मुनासिब है, समझ लो फ्री वाला हिसाब है। लीजिए गए हम, जाके अपनी प्लेट का ऑर्डर दिया। तो सिटिंग नहीं है यहाँ पे, पहली बात तो ये है। खैर उसके बाद प्लेटें पुलेटें लगी हैं। एक प्लेट हमने लगवाई थी दाल चावल की और एक प्लेट हमने लगवाई थी पुलाव की। सिटिंग नहीं थी तो इसलिए बाइक स्टैंड पे लगा के खानी पड़ी मजबूरी में। जब टेस्ट देखा रहे तो फिर सबसे पहले मैंने खाया पुलाव। मैं कहना खान तो बाद मज़ा ही आ गया, मजेदार। क्या ही बात है पुलाव की। तो एक चम्मच लगाया, दूसरा चम्मच मैंने सारी भर के लगाया क्योंकि इसका मैं कहता हूँ कि टेस्ट ही को लगता है। ब्लैक पेपर मैं थिंक बना हुआ था लेकिन कमाल टेस्ट है। उसके बाद जी बारी आ गई जी दाल चावल की। लो जी दाल चावल की हमने बनाई जी पहली बाइट,
और पहली बाइट लेते साथ ही दाल चावल की ना मुँह से जी आवाज़ ही आ गई मेरी जिंदाबाद बशर पुत्र, मज़ा ही आ गया। क्या बात है, मैं कहता हूँ दाल चावल की, फिर में चिकन भी ऐड था। मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया दाल चावल खाने का। और जो व्यू था ना वहाँ पे, मैं कहता हूँ कमाल है। सिटिंग नहीं थी लेकिन व्यू बहुत प्यारा था, रोशनी ही रोशनी हर जगह पे थी, बिल्डिंग बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन खाना खाने के बाद निकले हम, तो आज फिर हम थोड़ी सी तरीके मकामात की सैर की। सबसे पहले GPU घूमे रात के टाइम, आवाम थी अंदर लेकिन हम अंदर नहीं गए। उसके बाद हम पर लगे अजायब घर, लाइटिंग इन्होंने अच्छी की हुई थी और बिल्डिंग देखने में रात के टाइम काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तो ये अजायब घर यहाँ पे दो है, एक ये छोटा वाला है और इसके आगे जाके एक और आएगा बड़ा वाला अजायब घर। ले जी दूसरा अजायब घर आ गया जो बड़ा काफ़ी है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है अजायब घर की। और यकीन कर लाइटिंग उन्होंने वाकई में बड़ी प्यारी की हुई थी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। कि शायद मैं काफ़ी अर्से बाद निकला हूँ, या हो सकता है मैं इस रोड पे काफ़ी अर्से बाद निकला हूँ। लेकिन जी वहाँ से घूमते घुमाते गए चुबुर्जी, और चुबुर्जी हमारे घर के पास जहाज भी खड़ा हुआ है पिएगा। ले जी हम पहुँच गए अपने एरिया में समनाबाद में। वहाँ पे आगे जाके याद आया कि हमने आधा सामान तो लिया ही नहीं है हाल रोड से। कंट्रोल कंट्रोल। ले जी वापस घुमाइए बाइक, सीधा हम आबिद मार्केट वाली साइड पे निकाली बाइक। वहाँ से घुमाते हुए जी हम चले गए आगे रीगल चौक की तरफ। रीगल चौक में किसी दिन यार ये हलीम का भी टेस्ट करवाए करेंगे जाके, सुनने में तो है मज़ेदार है लेकिन जाके पता लगेगा। लो जी फाइनली असी पहुँच के जी उस दुकान के रोड के उत्ते। भाई के बाद दोबारा रुके जाके ब्रेक लगाई, उसी भाई के बाद इससे पहले सामान लिया था। तो भाई को बताया जी हम चीज़ें भूल गए। खैर खड़े खड़े हमने एक और चीज़ ले ली वहाँ से। उसके बाद जी भाई ने मैं चीज़ें चेक कराई कि जी सामान चेक कर लें अपना। तो भाई ने मेरे हमारी चेक कराए 2-3 क्वालिटी के, लेकिन हमें ये क्वालिटी ज़्यादा बेस्ट लगी थी इसमें। ले जी उसके बाद हमारा जी भाई ने सामान कर दिया पैक, क्योंकि जो माइक हमें पसंद आया था भाई ने फिर हमें वो चेक कराया, सामान पैक करवाया हमने अपना। सामान पैक करवाने के बाद जो हमारा पुराना सामान था हमने वो भी भाई से पकड़ा। बाहर आके हमने वॉचेस के रेट पता किए, तो वापस असी अपने घर आने लग गए। तो टोटे यार ट्रैफिक वाले ने सानू रोक लिया, तो असी रुके नहीं, तो दौड़ लाती उधरों। हरामी हो बेटा। तो जी बंदा हमारे पीछे ज़रूर आया, लेकिन हम गली गुली में से निकाल के निकल गए अपने घर की तरफ। रास्ते में अंदर रहते फ्रूट, ये बाबा जी 120 रुपये किलो के हिसाब से बाल्टे दे रहे थे। आगे गए हैं, इन्होंने हमें भी अच्छा रेट दिया दर्जन के हिसाब से। फिर लिए हमने आगे से केले, क्योंकि थोड़ी डाइट शाइट चल रही थी। उसके बाद ये सीधा हम आगे जी अपनी गली के अंदर प्रवास कर चुके हैं। लेकिन अपनी गली में पहुंचने के बाद मैं कहता हूँ जी कि वो सामने खड़ी हुई थी हमारी टार्जन, जो कि एक हफ्ते से ऐसे ही खड़ी हुई थी, बारिश बुरिश भी हुई थी और बहुत ही बुरी हालत भी हुई थी। लो जी अंदर आए हैं। उसके बाद जी काफ़ी दिनों बाद जाके बैठ के अपना काम शाम शुरू किया, कोई थोड़ा सा ऑफिस का काम भी था, साथ अपने व्लॉग वगैरह भी साथ में देख रहा था। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए।